हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बागी 4 मूवी के बारे में। सीधे बोलूं तो बागी फ्रेंचाइज में मुझे सिर्फ बागी 1 और बागी 2 ही अच्छी लगी थी। बागी 3 से लेकर अब तक चीजें अजीब सी लग रही थीं। अब जब बात आती है बागी 4 की तो सच बताऊं तो इस फिल्म ने और भी कंफ्यूज कर दिया। मुझे इस मूवी में सिर्फ पुलिस वाले का किरदार अच्छा लगा। उसे देखकर सच में लगा कि हाँ, कोई फिल्म देख रहे हैं। शरैया तलपड़े और सौरभ सचदेवा की एक्टिंग भी ठीक थी। अब अगर बात करें टाइगर श्रॉफ की तो उनकी एक्टिंग औसत ही लगी। हाँ, उनका लुक दमदार था लेकिन स्टोरी इतनी गड़बड़ थी कि लुक काम ही नहीं आया। और संजय दत्त का लुक देखकर लगा कि उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। उन्हें देखकर विलेन की वाइब ही नहीं आती। और सोनम बाजवा, भाई उसने ये फिल्म साइन ही क्यों की, ये सोचकर हंसी भी आती है। शायद गलती से कर ली होगी। कहानी कुछ ऐसी है जैसे बागी 1, बागी 2 और एनिमल को मिक्स कर दिया गया हो। एक्शन इतना ओवर था कि सब्जी काटने वाली फील आ रही थी। अगर यही स्टोरी को मिस्ट्री में बदला जाता, क्रिंज एक्शन हटाया जाता और संजय दत्त को सही लुक दिया जाता तो शायद फिल्म थोड़ी बेहतर हो सकती थी। वैसे ये फिल्म बादास रविकुमार की फिल्म से थोड़ी ही अच्छी निकली। अब सवाल ये है कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अब आता है मजेदार हिस्सा, क्योंकि अब मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताने वाला हूँ। स्पॉइलर अलर्ट। फिल्म की शुरुआत होती है एक एक्सीडेंट से। रोनी यानी टाइगर श्रॉफ का एक्सीडेंट हो जाता है और वह कोमा में चला जाता है। 6 महीने बाद जब उसे होश आता है तो उसकी जुबान पर सिर्फ एक नाम होता है, अलीशा। लेकिन जब वह अपने भाई और आसपास के लोगों को अलीशा के बारे में बताता है तो सब कहते हैं कि वो नाम तो उन्होंने कभी सुना ही नहीं। रोनी कहता है कि अलीशा उसकी गर्लफ्रेंड थी और एक्सीडेंट वाले दिन वही उसके साथ थी। वह मर गई और मैं बच गया। अलीशा की मौत के गम में रोनी पूरी तरह बदल जाता है। दारू पीना, अकेले रहना और बस अलीशा को याद करना। एक दिन रोनी की हालत देखकर उसका भाई उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि रोनी को हेल्यूसिनेशन हो रहे हैं, मतलब वह जो देख रहा है असल में वैसा कुछ है ही नहीं। डॉक्टर कहता है कि अलीशा जैसी कोई लड़की है ही नहीं। पर रोनी ये सब नहीं मानता, वो अपने भाई को मारने लग जाता है कि ये सब उसका भाई जानबूझकर कर रहा है। और फिर पड़ोसी पुलिस को बुला लेते हैं। और फिर पुलिस रोनी की स्टोरी सुनते हैं। लेकिन पुलिस तो प्रूफ पे यकीन करती है। तो रोनी उसे अलीशा की कब्र पर लेके जाता है। लेकिन वहां अलीशा की कब्र ही नहीं होती है। फिर एंट्री होती है सोनम बाजवा की, जो डांस बार में काम करती है। वो रोनी से मिलती है तो उसे रोनी से प्यार हो जाता है और वो रोनी का ख्याल रखती है। और उसकी मनगढ़ंत कहानियों की अलीशा से वो कैसे मिला ये सब सुनती है। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, जब रोनी को एक क्लू मिलता है कि अलीशा सच में थी, ये कोई उसकी कल्पना नहीं है। तो फिर रोनी ये सब कंफर्म करने के लिए अपने भाई के पास जाता है। लेकिन वहां उसके भाई को कोई मार देता है। मरते मरते उसका भाई कहता है ये सब उसने किसी के डर की वजह से किया था कि अलीशा नहीं है, बल्कि सच ये है कि अलीशा थी। फिर उसे पता चलता है कि सोनम बाजवा भी इन सब में मिली हुई थी। तो वो उससे पूछने के लिए उसके पास जाता है कि वह पर भी हमला हो जाता है। सोनम बाजवा मर जाती है लेकिन मरते मरते कहती है कि वो जिंदा है, मतलब अलीशा जिंदा है। फिर आती है संजय दत्त की एंट्री। फिर हमें दिखाते हैं कि संजय दत्त, जो कि एक गैंगस्टर माफिया होता है, उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है अवंतिका। वो दोनों एक जैसे होते हैं, खून करने में माहिर। फिर वो दोनों शादी करने वाले होते हैं कि उनकी शादी में उसके दुश्मन हमला कर देते हैं और अवंतिका मर जाती है। अब आता है एक और ट्विस्ट, अलीशा और अवंतिका दोनों का चेहरा एक जैसा होता है, यानी कि अलीशा और अवंतिका बिल्कुल हमशक्ल हैं। अवंतिका की मौत के बाद संजय दत्त अलीशा को देखता है और उसके पीछे पागल हो जाता है। वह उसे किडनैप कर लेता है। अब कहानी यहां से क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। रोनी सच्चाई जानता है और अलीशा को बचाने के लिए संजय दत्त से भिड़ जाता है। आखिरकार वह अलीशा को छुड़ा लाता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। तो ये थी बागी 4 की पूरी कहानी। अब आप डिसाइड करें कि ये फिल्म आपको देखनी है या नहीं।